हम लोग को समकोण त्रिभुज पर एक आधारित क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है, यानी बी बिंदु पर कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का, ठीक है। और भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, यल है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, यम दिया हुआ है। और हमको क्या करना है, यह सिद्ध करके लाना है इतना बराबर इतना। तो यहाँ यम दे दिया, ए सी का मध्य बिंदु कोई जरूरत तो हमको है नहीं, हमको केवल इस यल की जरूरत है, चूँकि जो सिद्ध करना है उसमें यल है लेकिन यम तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अगर यल क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो आप पहले चित्र में क्या करेंगे, सर्वप्रथम बिंदु यल को किससे मिला देंगे, यल को सी से मिला देंगे। तो इस बड़े समकोण त्रिभुज में एक नया छोटा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा नया समकोण त्रिभुज बनेगा, एल बी सी में। अब एल बी सी का प्रयोग कर लीजिए, इसीलिए समकोण त्रिभुज एल बी सी में कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्यों याद है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। इसी को दोहरा दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इस हिंदी को इस त्रिभुज में संकेत में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, कर्ण कौन है, एल सी, तो एल सी का स्क्वायर, लंब कौन है, एल बी का स्क्वायर, और आधार कौन है, बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दो क्या करें, देखो बोर्ड पर यहाँ से दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देना, 4 से। अगर सिद्ध करना है तो ऐसा काम करिए, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर 4 से गुणा करेंगे। अगर दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण कैसे दिखेगा, इधर मिलेगा 4LC स्क्वायर, इधर मिलेगा 4LB स्क्वायर, इधर 4BC स्क्वायर। जो सिद्ध करना है उसमें दोनों चीज आ चुका है, केवल इसको चेंजिंग करना है। ये चेंजिंग कैसे करेंगे वो देखिए, 4LC स्क्वायर इक्वल टू, क्या इसे 2LB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। 4LB स्क्वायर को 2LB का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, किसका वर्ग है, 2LB का वर्ग है। परंतु चित्रानुसार एक चीज देखिए, परंतु एक चीज उसने कहा है कि यल किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु। उसने कहा है ना, हम थोड़े बोल रहे हैं, किसने बोला है, सवाल ने, कि यल किसका मध्य बिंदु है, AB का। तो आप हमको ये बताओ, यदि यल AB का मध्य बिंदु है तो 2LB किसके बराबर होगा, 2LB, LB का दुगुना किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी तरह अगर हम इसका प्रयोग करते हैं कि यम क्या है, AC का मध्य बिंदु है, तो 2CM किसके बराबर होता है, AC के बराबर होता है। भाई किसी भुजा का दुगुना, अगर मध्य बिंदु है तो किसी भुजा का दुगुना और पूरी भुजा के क्या लंबाई के बराबर होगा। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है और C क्या है, इसका मध्य बिंदु है। टोटल लंबाई हमारे पास कितना है, 10 है, तो यह निश्चित रूप से कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी छोटी भुजा का दुगुना कर देंगे तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। यानी 2LB को यदि हम AB लिख सकते हैं तो यह मान कहाँ उठा कर रख देंगे, समीकरण किसमें, जो पहला जो हम छोड़े थे उसको समीकरण क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। समीकरण 1 में रख देना, काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो इधर क्या मिलेगा, 4LC स्क्वायर बराबर, जहाँ 2LB होगा वहाँ क्या रखना है, AB, तो वर्ग है तो AB का स्क्वायर, बस आ गया। कोई आगे क्या है, 4BC का स्क्वायर। सिंपल तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, मध्य बिंदु का प्रमेय से दुगुना सिद्ध करके रख दीजिए, मान आपका आ जाएगा अच्छे से। दो इकाई का समबाहु त्रिभुज है, सुनो था, 2 इकाई का समबाहु त्रिभुज है। इकाई मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं दिया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसमें दिया हो, तो उसके लिए क्या बनाइए आप, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। सवाल में प्रत्येक ऊंचाई क्या करनी है, समबाहु त्रिभुज की ज्ञात करनी है। बोर्ड पे देखो जी कैसे बने, देखो यहाँ पर। तो हम पहले क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। ये मत कह देना कि समबाहु त्रिभुज है इसकी चारों भुजा बराबर होती है, अब तो हो जाएगा मिक्सिंग, हो तो ये अपराध हो गया ना। अगर आप ऐसा कहेंगे तो अपराध हो जाएगा, इसको गलती थोड़े कहते हैं। गलती इसको कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये गलती कर सकते हो, लेकिन ये मत कहना कि वह त्रिभुज जिसकी 4 भुजा बराबर होती है तो अपराध हो गया। तुमको दफा 302 के तहत 10 साल की क्या जुर्माना, 10 साल का कैद लगता है और 50 लाख जुर्माना लगेगा। इधर आओ, देखो इधर मैथ लगा देगा जुर्माना। इधर आइए, इसकी टोटल भुजाएं कितने इकाई की है, 2 इकाई की। देखो ये भी भुजा है 2A इकाई का, ये भी भुजा है 2A इकाई का,
और ये भी भुजा है 2a इकाई का। तीनों भुजा बराबर होती है, बराबर आपके सामने दे दिया हमने। प्रत्येक ऊंचाई का वैल्यू निकालो। देखो किसी भी समबाहु त्रिभुज में जितनी ऊंचाई शीर्ष से खींची जाती है वे सारी ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आप चाहते हैं तो तीनों ऊंचाई बार बार ज्ञात कीजिए, ना तो एक भी बार ज्ञात करके तीनों ऊंचाई बराबर होती है उसके हिसाब से लगा दीजिएगा। ये मान लीजिए कौन होगा, ये ऊंचाई, ये हो गया बी, हो गया ये CF हो गया, ठीक है। और ये ऊंचाई क्या होती है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। एक तरह से मान लीजिए तो शीर्ष लंबे खींच रहे हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज ABC में तीन ऊंचाई क्रमशः AD, B और CF खींची गई हैं। तीनों ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं। किसी एक ऊंचाई का लंबाई निकाल लो तो हम तीनों ऊंचाई बराबर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन उसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे उसको देखो पहले। चूंकि यह देखिए चित्रों से आपको दिख रहा हो कि हमने क्या बनाया, एक समबाहु त्रिभुज ABC बना दिया है ना। अब समबाहु त्रिभुज ABC में हमको तीनों ऊंचाई ज्ञात करनी। हमने कहा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों ऊंचाई, इसको आप शीर्षलंब मान सकते हैं क्योंकि शीर्ष से 90 अंश कोण पर मध्य बिंदु को क्या किया गया, मिलाया गया है। यहाँ पर DEF क्रमशः AB, BC और AC के क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे। तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमें शीर्षलंब ही खींचा है, 90 अंश कोण बनाया है। तो यदि शीर्षलंब खींच रहे हैं, टोटल लंबाई हमारे पास 2a भुजाओं के रूप में है। तो हम ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, वो आइए देखिए यहाँ बोर्ड पर। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पे देखो, सर्वप्रथम अगर 2a इकाई वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे कि किसी एक ऊंचाई को हम ज्ञात कर लेंगे, या तो AD, BE चाहे CF। सबसे आसान होगा कि AD ऊंचाई के लिए ज्ञात करेंगे कि AD क्या है, BC पर लंब है। ये परपेंडिकुलर लाइन का साइन है यह, है ना। AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD क्या है, BC पर लंब है। अगर AD BC पर लंब है तो D क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा। इसलिए D किसका मध्य बिंदु होगा, BC का मध्य बिंदु होगा। अगर D BC का मध्य बिंदु होगा तो क्या आप ये लिख सकते हैं, चूंकि BC बराबर कितना दिया है, 2a का 2a दिया हुआ है, इसलिए BD कितना होगा, दोनों का पूरे का आधा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो यह वैल्यू कितना निकला, a निकला, a इकाई का। अब हमारे पास यह निकला a इकाई का, और ये टोटल लंबाई कितने हमारे पास है, 2a इकाई की। हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो समकोण त्रिभुज किसमें चले जाएंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ADB में। अब कौन सा प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी भुजा अज्ञात है हमारे पास, लंब वाली भुजा अज्ञात है। तो लंब का सूत्र क्या होता है, चूंकि लंब बराबर होता है अंडर रूट क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलो पहले संकेत में नाम लिखो। लंब कौन है इसमें, AD बराबर कर्ण कौन है बाबू, AB का स्क्वायर माइनस आधार कौन है, BD का स्क्वायर। चलिए मान रखिए यहाँ से। तो AD बराबर क्या निकलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अंडर रूट पूरा AB कितना है, 2a है ना जी, हाँ। AB का मान कितना हमारे पास है, देखो चित्र में 2a दिया हुआ है, अब माइनस BD का वैल्यू कितना है, 1a का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD बराबर क्या मिल जाएगा, 2a का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता है। तो AD बराबर क्या निकलेगा, करनी में 4a स्क्वायर में सिंगल a स्क्वायर घटाएगा कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। किसका गुणनखंड, किसका जोड़ा बन रहा है, तो a स्क्वायर का। तो a बाहर निकल गया। आज करनी में 3 का गुणनखंड नहीं बनेगा तो करनी में 3 रख देंगे। लेकिन कभी भी चर पहले नहीं लिखते हैं पूर्णांक से पहले, यानी कि x2 पढ़ोगे, 2s पढ़ते हैं ना, तो अचर पहले लिखे, चर को बाद में। √3a यानी पहले ऊंचाई की ऊंचाई कितनी निकली है, करनी में 3 है, तो सारी ऊंचाई बराबर होगी। तो AD बराबर ये इतना, तो BE भी कितना होगा, वही करनी में 3a इकाई का, और CF भी कितना होगा, करनी में 3a इकाई का ही होगा। इस तरह आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। आपके सामने क्या बना हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, ABC है। इसमें AB और AC भुजा क्या आपस में बराबर है। और ये भी कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में शीर्ष B से AC पर एक लंब खींचा हुआ है, कौन, BD। लंब के कारण यहाँ कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश कोण बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। बोर्ड पर देखिए यहाँ का। तो चूंकि क्या लिखेंगे,
चूंकि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी क्या है, लंब है किस पर, ए सी पर, इसलिए कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हिंदी में लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, ये ए बी, सबसे बड़ी भुजा ही ना दिख रही है, ये क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, बी डी, और आधार कौन है, ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहाँ पर इसको समीकरण क्या बना लीजिए, फर्स्ट एक चीज यह दिया है, ध्यान दो, चूंकि इसको व्याकरण मत लिखना तो ये खिसिया जाएंगे दोनों, सब कहेंगे हमको व्याकरण लिखने नहीं किया, परंतु ए बी बराबर क्या है, ए सी लिख सकते हैं, बोले जी, हाँ, ए बी बराबर क्या है, ए सी, तो ए सी आपको सिद्ध करना है कि नहीं करना है, बी डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ए डी का वैल्यू 2CD। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालिए, समीकरण एक मत बनाइए, यहाँ से बी डी का मान निकालो, बी डी अगर सिद्ध करना है तो बी डी इसका बराबर क्या होगा, देखो इसकी तरफ इसको ले आएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर मिलेगा। देखो जो सिद्ध करना उसके अनुसार चलिए ना, तो उल्टा सीधा बनाओगे बिना सोचे समझे तो मंजिल कहीं और मिलेगी, रास्ता कहीं और है। देखो यहाँ पर जी हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया कि कर्ण का वर्ग उसके लंब आधार के योगफल के बराबर होता है, वहां से बी डी का वैल्यू निकाल लिया। बी डी कैसे निकालेंगे, ए डी को लाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, चूंकि एक चीज आपको बता चुके हैं, चूंकि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, वो दिया हुआ है पहले सवाल में, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जहाँ ए बी वहाँ क्या रख सकते हैं, ए सी, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, देखो ए बी की जगह क्या रख देंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। आगे देखो बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी, पूरा ए सी किसके बराबर होगा, पूरा ए सी ए डी प्लस डी सी के योगफल के बराबर होगा, बताइए है जी। क्या ए सी का वैल्यू, ये पूरा ए सी का मान किसके बराबर लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी के बराबर। भाई बड़ी भुजा का मान दो छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर होता ही है, अब वर्ग है तो वर्ग है, आगे माइनस क्या लिख देंगे, ए डी स्क्वायर। समझना बढ़िया से। आगे तो क्या मिलेगा जी, बी डी का स्क्वायर बराबर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब डी सी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए डी इंटू डी सी लिख सकते हैं 2ab से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रसार कर दिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, माइनस कितना आ गया, ए डी स्क्वायर है, बस आ गया। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो, बात एक ही है, इसको उठा के इधर ले आइए, तो बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, इसको चेंज कर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उधर कौन है, 2ad इंटू और सी डी पहले, ए डी चाहे सी डी लिख दो पहले और ए डी को बाद में। क्या करना है आपको, यही सिद्ध करना है, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कठिन सवाल नहीं है।